पीहू, लगता अम्मा के यहीं गई होगी ये। कोई नाच रहा है अंदर। पीहू, ये स्टेप ऐसे नहीं होगा। उफ़्फ़ो इशिमा, आपने मेरा पूरा सरप्राइज स्पॉइल कर दिया। 26 जनवरी की सेलिब्रेशन में मेरा इंडियन क्लासिकल डांस है। I'm sorry, but तुम इतनी क्यूट लग रही थी स्टेप्स करते हुए। मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। You know, थोड़ी गलती हो रही है। I think you should learn. सीखोगे? एक्चुअली आप हैप्पी कि आप आ गए। मुझसे ये स्टेप हो ही नहीं रहा था। चलो फिर सीखते हैं। इशिमा, पर आप पक्का किसी को बताओगे नहीं ना? इशिमा प्रॉमिस, मैंने आज तक तुम्हारा कोई सीक्रेट किसी को बताया है? ये वाला भी नहीं बताऊंगी। चलो बैक टू योर पोजीशन। लेट्स स्टार्ट। मुद्रा ये है, ठीक है? राइट फुट आगे तो हाथ भी दोनों आगे, लाइक दिस। ओके, देन दिस। पैर वापस पीछे। वन टू थ्री। अरे क्या हुआ? ये? क्यों, मैं नाच नहीं कर सकता क्या? पापा स्टॉप इट, आप मेरा डांस खराब कर रहे हो। और क्यों ना करूं? तुमने अपनी डांस का सीक्रेट सिर्फ इशिमा को बताया, मुझे नहीं। नॉट फेयर ना? वेरी बैड। पापा तो बहुत नाराज हो गए। और नहीं तो क्या? पापा, मैंने इशिमा को डांस के बारे में नहीं बताया है। अब नॉट लाइंग, उन्होंने मुझे एक्सीडेंटली डांस करते हुए देख लिया। अरे नहीं बेटा, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि पीहू पापा से इशिमा से ज्यादा प्यार करती है। नहीं, इशिमा से। पापा से। इशिमा से प्यार अच्छा ठीक करती है, हो? एक मिनट, तुम बताओ किससे ज्यादा प्यार करती हो तुम? अच्छा, आप लोग एक गेम खेलोगे, ब्लिंकिंग गेम, तो ही मैं बताऊंगी कि मैं किससे ज्यादा प्यार करती हूँ। ओके, लेकिन देखना मैं जीतूंगा। फंसा रही है। नहीं, तुम देखो, जाओ तुम म्यूजिक प्ले करो। अगर ऋषिता को पता चलेगा कि मैंने युग के लिए आदि की सारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं, तो वो बहुत अपसेट हो जाएगी। बट क्या करूं? जब भी युग को देखती हूँ तो आदि की याद आती है। I just miss him so much. हाय मैम। हाय बेटा, कम ना प्लीज। अरे पहले अंदर तो आ जाओ। प्लीज कम, सिट। नहीं वहां नहीं, यहाँ बैठो ना, यहाँ बैठो। जूस। रिज्यूमे। डोंट वरी, मैंने कहा ना मैं ऐसे देख लूंगी। तुम ये लो जूस। मैम वो मेरा दोस्त है ना जो रणवीर, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छे से काम करता है अपना। आप देखना, आपकी कंपनी को बहुत फायदा करवाएगा वो। तुम ये सब छोड़ो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले खाना खाओ। बताओ क्या खाओगे? ओह, सारा आपने बनाया है? अरे नहीं, मैं चिकन नहीं खाता। पर चिकन तो आदि I'm sorry. तुम्हें क्या पसंद है, क्या खाओगे? मैं वो सर्व कर देती हूँ। मैं दाल चावल खा लूंगा। दाल चावल? That's it? हाँ, मेरा फेवरेट है। Okay. एक सेकंड ना, मैं अभी आ रही हूँ। हेलो, हाँ मणि, तो कैसी रही तुम्हारी बिजनेस मीटिंग? My meeting got cancelled. जिनके साथ मीटिंग थी वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। अच्छा, I've just landed. मैं घर आ रहा हूँ। I really miss you. I can't wait to see you. See you. Bye. या सी यू। देखो बेटा, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली तुम्हें अभी जाना होगा। क्या हुआ मैम? सब ठीक है ना?
हाँ सब ठीक है एंड डोंट वरी, वो तुम्हारी फ्रेंड को हम जॉब दिलवा देंगे एंड मैं तुम्हारे लिए दाल चावल पैक कर लेती हूँ, ओके? तुम बस अभी के लिए चले जाओ। मैम कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए ना, मैं सॉल्व कर दूंगा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड घर आ रहे हैं इसलिए यू गो, तुम उसके जॉब का टेंशन मत करो एंड तुम खाना ले जाओ, मैं तुम्हें बाद में सब एक्सप्लेन कर लूंगी। या मैम प्रॉब्लम क्या है, आप नहीं चाहते कि आपके हस्बैंड मुझसे मिले? नहीं नहीं, नथिंग लाइक दैट। प्लीज बेटा समझने की कोशिश करो। I'll explain everything to you later। तुम अभी एक खाना लो, तुम्हारा फेवरेट दाल चावल। नहीं नहीं, एक काम करिए, खाना रहने दीजिए, मैं घर पे खा लूंगा। अरे यू बेटा जस्ट लिसन टू मी। गॉड नोस बेचारा क्या सोच रहा होगा, बट क्या करूं, इशिता भी जिद कर रही है कि किसी को युग को देखना नहीं चाहिए। रूही वो सारे डब्बे देख लो वहां पे। इशिमा पीहू एक मिनट, चुन्नी चुन्नी जब आलिया, वो फ्लैग पोस्ट के यहाँ रंगोली बनानी थी ना, कम। रोहन, मॉम, अब आप यहाँ पर क्यों आई हैं? हैप्पी रिपब्लिक डे बेटा। मॉम सीरियसली, आप मुझे रिपब्लिक डे विश करने आई? मैं आपको बोल चुका हूँ मैं आपके साथ घर नहीं आना चाहता, तो आप क्यों कन्विंस कर रही हैं? नहीं बेटा, मैं यहाँ तुम्हें कन्विंस करने नहीं आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, तुम्हारी नजरों में मैं ही गलत हूँ, ठीक है? बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हूँ तो तुम्हारी मॉम। तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लौट कर नहीं आओगे। अच्छा दिन है, अच्छे दिन के बहाने मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा मुंह भी मीठा करवा लूंगी और तुमसे मिलूंगी भी। देख रही हूँ कि तुम नेक काम कर रहे हो, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पर आई प्रॉमिस, मैं यहाँ आई हूँ पर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। हाँ, ये मिठाइयाँ मैं लेकर आई हूँ, इसे अपने परिवार में और अपने दोस्तों में बांट लेना। लो बेटा। सौरभ को देख के ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। डोंट वरी रमन, कुछ नहीं कर पाएगी इस बार। देखो ना, उसका बेटा खुद उससे बात नहीं कर रहा अब तो। एनीवेज, प्रोग्राम कितने बजे शुरू हो रहा है? जल्दी हो जाएगा रमन। एक्चुअली पापा के वो फ्रेंड नहीं है, फ्रीडम फाइटर, उनका वेट कर रहे हैं। वो आए फिर शुरू करते हैं सब। बस टाइम से आ जाए, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है ना, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। फंक्शन वहाँ पे 11 बजे शुरू होगा। नहीं करते हैं, जल्दी शुरू करते हैं। मैं वहां साइड में बैठ सकती हूँ ना? वहां बैठकर अपने बेटे को देख तो सकती हूँ ना?
व्हाट्स द डील मॉम? आप करना क्या चाहते हो? हम यहाँ क्यों आए? मेरे समझ में नहीं आता। पहले आपने रमन भला की फेवरेट मिठाई मंगाई, फिर वो मिठाई थमा दी भाई के हाथ में। व्हाट्स गोइंग ऑन? करण, फॉर हेवेंस सेक चुप रहो। हैव सम पेशेंस। उससे पहले हो जाए तो मैं दोनों फंक्शन कर सकता। रमन अंकल, आपके लिए ये काजू कतली। मैं जानता हूँ ये आपकी फेवरेट है, सो नहीं, अभी मन नहीं बना। एक तो लीजिए, आपकी फेवरेट है। नहीं, मन नहीं। ओके। सुन, अच्छा, बिल्कुल। डब्बा रखो यहाँ। ओके। अच्छी, बस कह रहे कुछ काम नहीं है? नहीं, मैं जाओ। जी। वाह, रमन ने मिठाई खा ली है, अब आएगा मजा। हेलो, ठीक है यार, मद्रास जाना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं ना, आप जाओ ना रमन, हम लोग यहाँ से हैंडल कर लेंगे। यू गो। अरे एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं दोनों फंक्शन अटेंड करूंगा, लेकिन अब तक अप्पा के दोस्त आए नहीं और वहाँ मिनिस्टर साहब पहुंच गए। श्वेता का फोन है, मुझे ऑफिस पहुंचना पड़ेगा। अरे मैं वीडियो रिकॉर्ड करती रहूंगी, आपको भेजती रहूंगी, सो यू रिलैक्स, गो ना। लेकिन तुम प्लीज उस सुधा से बच के रहना। अपने बेटे को मिलने के बहाने आई है, पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। हम लोग हैं ना रमन, हम कुछ नहीं करने देंगे उसे इस बार। आप जाओ, मैं फोटोज भेजूंगी आपको यहाँ की, ठीक है? मैं 12 से कहता हूँ, उसमें नजर रखे। तुम तो वैसे भी मिठाई खाती नहीं हो ना, काजू कतली मैं ही ले जाता हूँ। रमन भल्ला ऑफिस के लिए निकल चुका है। मिनिस्टर साहब भी आने वाले हैं वहां। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। इसी लम्हे का तो इंतजार था मुझे। जाओ रमन भल्ला जाओ, क्योंकि एक्चुअल गेम तो वही शुरू होने वाला है। आलिया, बहुत ही खूबसूरत रंगोली बना रही हो। क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? नहीं, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। प्लीज जाइए यहाँ से। मॉम, क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्यों? मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए? तुम सबकी मदद कर रहे हो ना, तो मैं भी सोच रही थी कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूं। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? मॉम, मैं जानता हूँ कि आप क्या चाहती, सो प्लीज स्टे अवे। मॉम, ना ही इन लोगों ने आपको माफ किया और ना ही मैंने। मैं जानता हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सो प्लीज मॉम, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। मैंने आपको यहाँ रुकने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि आपने मुझे कहा था कि आप चुपचाप बैठ के सिर्फ फंक्शन देखेंगे और कुछ नहीं। बट ट्रस्ट मी मॉम, अगर आपने इनके साथ कुछ भी गलत किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सो प्लीज मॉम, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि ये फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी खुशियां उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज मॉम, आप जा सकती। क्या हुआ मॉम? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, बस कुछ घंटों की बात है। फिर देखना तुम्हारा भाई रोहन कैसे खुद ब खुद अपने घर लौटता है। पता नहीं मॉम के दिमाग में क्या चल रहा है। आलिया, आई एम रियली सॉरी, वो मॉम ने जो भी कुछ कहा। बच्चों, आप लोग जाओ, हो गया। वो ले जाना साथ में, ठीक है? रंगोली कैसी है? Beautiful. I mean to say, it's beautiful. Seriously. थैंक्स। बच्चों ने बनाई है साथ में। आलिया, मैं जानता हूँ कि तुम अपसेट हो एंड
I'm really very sorry, but एक्चुअली हाँ मैं अपसेट हूँ, पर रोहन तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी मॉम जो भी कुछ करती हैं या प्लान करती है, आई नो अब उन सब चीज़ों में तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन्होंने जो मेरे साथ किया है पास्ट में, वो मेरे लिए भुलाना बहुत मुश्किल है। मैं भुलाना चाहती हूँ, बट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? It's very difficult for me. But it's okay. You don't have to be sorry. मैं वहां से आती हूँ। ये मॉम भी ना, जब भी आलिया और मेरे बीच में कुछ भी ठीक होता है तो पता नहीं क्यों बीच में आ जाती। मॉम, हम क्यों रुके हैं यहाँ पे? आप देख रहे हो ना भाई कैसे आलिया के पीछे पीछे घूम रहा है, हमारी तरफ देख तक नहीं रहा है। और कितनी इंसल्ट झेलोगे यहाँ पे? चलो मॉम। करण प्लीज कुछ देर के लिए चुप रहो, सवाल पे सवाल मत पूछा करो, एंड जस्ट शट अप फॉर नाउ। ये सही है मॉम, भाई का गुस्सा ना आप मुझ में निकाल रहे हो। पसीना क्यों है? श्वेता, श्वेता, यस सर। ये सारे एसी क्यों बंद है? सर वेदर इतना कोल्ड है इसलिए सारे ऑफिस के एसी बंद करो। तो जिसको ठंड इसको बोलो स्वेटर पहन के आया घर से। एसी ऑन करो सारे और कॉफी भेजो मेरे लिए। ओके सर। आदमी को गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, जो एसी बंद रखा है। एक्चुअली हो क्या रहा है मुझे? सर को पता नहीं आज क्या हो गया। कल तक तो इतने खुश थे और आज अचानक से ऐसे बिहेव कर रहे हैं। और मुझे तो आज प्रेज भी किया था उन्होंने, तो पता नहीं क्यों ऐसे आज बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि ऐसे डांट रहे हैं जैसे कि मैं कोई इडियट हूँ। हेलो। हाँ श्वेता, सुनो ना, एक काम था तुमसे। वो जब फ्लैग होइस्टिंग होगी ना वहाँ पे, तो वीडियो बनाना ना, अच्छे से रिकॉर्ड करना। ओके ओके मैम। तो रमन से बात करो ना मेरी। इश्मा, आप यहाँ क्या करो, जल्दी चलो ना, सारे गेस्ट आ गए, फ्लैग होइस्टिंग करनी है अभी, चलो। अच्छा श्वेता ठीक है, तो फिर एक्चुअली मुझे जाना है, तो वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड करना, ठीक है? मैं बाद में बात करूंगी रमन से। बाय। ओके मैम। मैम से मुझे पूछना चाहिए था ना कि आज सर के साथ ऐसा क्या हुआ जो सर इतना रूड बिहेव कर रहे हैं। नहीं नहीं, बेकार में मैम परेशान हो जाएंगी। कॉफी कहाँ है श्वेता? दोस्तों, ये आज का दिन हम हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग सब झंडारोहण करते हैं और फिर यहाँ पे शपथ खाते हैं कि अपने समाज में, अपने देश में, अपनी सोसाइटी में हम सब लोग मिलजुल कर प्यार से रहेंगे। लेकिन नहीं, इस बार हम लोगों ने कुछ अलग और खास किया है और उसका सारा श्रेय जाता है मेरे सामने खड़ी इस युवा पीढ़ी को। इस युवा पीढ़ी ने इस बार एक बहुत ही अच्छा और अनोखा सुझाव दिया। इन्होंने हमसे कहा कि हम लोग हर साल डेकोरेशन पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन नहीं, इस साल हम लोग डेकोरेशन पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, बल्कि उन्हीं रुपयों को, उन्हीं पैसों को किसी अनाथ आश्रम में और गरीब बच्चों की सहायता के लिए दान करेंगे। और दोस्तों, इस साल ये अच्छा और उम्दा सुझाव जिस युवा पीढ़ी ने हमारे सामने रखा, उस युवा पीढ़ी को मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा, और वो हैं हमारे रोहन। खुश रहो। दोस्तों, आज के जमाने में हमें रोहन जैसे युवा लोगों की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये लोग अपनों के साथ साथ दूसरों के बारे में भी बहुत सोचते हैं। और इसमें कोई शक नहीं, ऐसे युवाओं की वजह से ही हमारा देश बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि युवाओं के कंधे पर देश का भविष्य निर्भर करता है। अब मैं चाहूंगा कि रोहन आप लोगों से 2 शब्द कहें। पता नहीं ये भाई के सर से ना आलिया का भूत कब उतरेगा। उतरेगा।
सब कुछ उतरेगा, बस थोड़ी देर की बात है। वेल, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे आइडिया को इतना अप्रिशिएट किया। आई एम श्योर अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो आई थिंक ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। तो थैंक यू सो मच। वैसे तालियों के लिए थैंक यू। वैसे बता दूं कि तालियां कॉज के लिए थी, तुम्हारे लिए नहीं, तो ज्यादा मत सोचो। कंग्रेचुलेशंस। क्या हुआ रोहन भैया? वो क्या है ना कि आपकी आलिया दीदी मुझसे नाराज है अभी तक। आपने सॉरी बोला? 2 बार। ओफो रोहन भैया, आपने सिर्फ 2 बार सॉरी बोला? आपको पता है जब हमारे स्कूल में कोई गलती करता है ना तो टीचर 100 टाइम्स सॉरी लिखवाती है। अब तो आपको बहुत सॉरीज बोलने पड़ेंगे। अरे दैट्स अ गुड आइडिया। थैंक यू। ब्रिलियंट तो मैं हूँ ही। कितना टाइम लगता है कॉफी बनाने में बेवकूफ? सर वो बना रहा था सर। ये क्या है? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? सर फ्रेश कॉफी है, अभी अभी बनाया मैंने। कॉफी हरे रंग की होती है? बट सर जैसा कॉफी का कलर होता है बिल्कुल वैसे ग्रीन तो नहीं है। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ? पागल हूँ मैं? वो खूब सबके सब ऑफिस में क्या है? वो मिनिस्टर साहब आ गए सर। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके वेलकम करो उन्हें। जी जी सर। वाओ, दिस इज सो लवली। इतने सारे गिफ्ट्स। लोगों ने कितना कुछ डोनेट किया है ना? हाँ, इट्स रियली नाइस। ये सुधा यहाँ पर क्या कर रही है? उसे किसने इनवाइट किया? अपनी मर्जी से आई है, किसी ने इनवाइट नहीं किया है उसे। वो अपने बेटे को मनाने आई है कि उसका बेटा साथ में घर जाए। मुझे नहीं लगता वो जाने वाला है। खैर अच्छा सुनो ना, वो रणबीर का कुछ हुआ क्या उसके जॉब के लिए? हाँ बात हुई। इनफैक्ट मैंने उसे डिनर पे बुला लिया था। डिनर के लिए इनवाइट? क्यों इनवाइट क्यों किया उसे? आई नो, इट्स जस्ट दैट उसकी शक्ल बिल्कुल आदि से मिलती। उसकी इतनी याद आ रही थी, उसे बस एक बार देखना चाह रही थी। शगुन क्या कर रही हो तुम? वो हमारा आदि नहीं है, युग है, बस उसके जैसा दिखता है। यू हैव टू रिमेम्बर दैट। आई नो, इनफैक्ट मैंने उसके लिए आदि का फेवरेट खाना भी बनाया था। वो सारी डिशेस बनाई थी जो आदि को पसंद है। उसका फेवरेट चिकन, बट युग ने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया। उसे तो बस दाल चावल पसंद है क्योंकि वो युग है, वो आदि नहीं है। समझ रही हो ना तुम? प्लीज उससे इमोशनली इन्वॉल्व मत होना, डिस्टेंस रखो प्लीज। तुम्हें तो समझना चाहिए ना ऑफ ऑल द पीपल। मैं इसीलिए चाहती हूँ कि रमन न मिले उससे, क्योंकि रमन नहीं हैंडल कर पाएंगे। रमन तो क्या कोई भी घर पे हैंडल नहीं कर पाएगा सिचुएशन को। यू राइट, इस समय नहीं पढ़ना चाहिए। और हाँ, वो रणवीर को जॉब मिल जाएगा, मैंने अपने फ्रेंड से बात किया, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अरे पीहू, यू लुक सो लवली। ये कॉस्ट्यूम कितना प्यारा है। थैंक यू मामा। अब आप दोनों चलो मेरे साथ, मेरा डांस शुरू होने वाला है। चलो। बहुत ही बोरिंग फंक्शन है, चलते हैं ना यहाँ से। नहीं, जब तक धमाका नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। धमाका? कैसा धमाका? यहाँ नहीं, रमन भल्ला के ऑफिस में। सामान क्या? श्वेता, यार ऑफिस के बीचों बीच सामान रखा हुआ है, मिनिस्टर साहब आएंगे क्या सोचेंगे? कहाँ है सब लोग? श्वेता, वॉचमैन। सर सॉरी सर, ये मैंने रख दिया सर। बेवकूफ, अक्ल है? सामान रखने की जगह है वो।
सर ये मेरे बिजनेस एसोसिएट्स हैं, सारा अरेंजमेंट इन्होंने किया है। बहुत अच्छा। श्वेता, खुशी मना लो इशिता, क्योंकि तुम्हारी ये खुशी बहुत देर तक टिकने वाली नहीं है। इशिमा, आपने मेरा वीडियो बनाया है ना डांस का, पापा को दिखाने के लिए? पूरा पूरा। सर आप हमारी इंडस्ट्री में ये फ्लैग होस्टिंग के लिए आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य तो मेरा मिस्टर भल्ला। हमारे देश के विकास में आपकी कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। मैं तो ये कहता हूँ कि सभी बिजनेसमैन को आप ही की तरह सोचना चाहिए और देश के विकास में अपना हाथ बटाना चाहिए। मैम, फ्लैग होइस्टिंग शुरू होने वाली है। ओह गॉड, मैं ना जरा धो के आती हूँ। हाँ जाओ। आलिया, ये क्या है? आलिया मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, बट आई एम सॉरी। मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। आई डोंट नो मैं क्या करूँ जिससे तुम मान जाओ। रोहन, ये भी है। रोहन, ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीरियसली। मैंने तुम्हें बताया है कि मैं नाराज हूँ, पर मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हारी मम्मा को जब भी देखती हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है। सी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू बी सॉरी। एंड गिव मी सम टाइम। मॉम प्लीज आप जाइए यहाँ से। ये क्या तरीका है भाई? देख लिया, देख लो कि और इंसल्ट कराना बाकी है अभी। कब से कह रहा हूँ चलते हैं यहाँ से, लेकिन नहीं, आपको तो यहाँ बैठ के अपने लाडले को देखना था। और देख लो आपका लाडला अपनी फैमिली को कैसे ट्रीट कर रहा है। करण प्लीज चुप रहो ना। रोहन बेटा चलो ना घर। देखो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। प्लीज चलो चलते। मॉम मैंने कहा ना आपसे, आप जाइए यहाँ से प्लीज। करण क्या कर रहे हो तुम? जब तक गुड न्यूज मेरे कानों तक नहीं पहुंचते तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। खड़े रहो यहाँ पे। इशिमा, दादू, दादा, जल्दी ऊपर आइए ना प्लीज। हाँ लगता है बॉम्ब फट गया। बॉम्ब? OMG! You mean oh my God?
हाँ मतलब ये क्या है मॉम? अभी अभी एक सनसनीखेज खबर आ रही है। बिजनेसमैन रमन भल्ला, जिन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को अपने ऑफिस में फ्लैग होस्टिंग के लिए इनवाइट किया था, उन्होंने मिनिस्टर को अपनी बंदूक की नोक पर खड़ा कर दिया है। कोई आगे नहीं आएगा, मैं गोली मार दूंगा। पीछे गोली मार दूंगा मैं। जीजू, ये पापा को क्या हो गया? रमन के पास रिवॉल्वर कैसे आई? क्या कर रहे हैं रमन? माता रानी मेरे बच्चों की परीक्षा क्यों ले रही है? इसमें माता रानी का क्या दोष? मेंटल प्रेशर में आकर रमन भला ने कुछ ऐसा किया है। किसी ने सोचा भी नहीं कि वो इस तरह मिनिस्टर को मारने की कोशिश करेगा। दिस इज रियली ह्यूज। इस औरत के पास और कोई काम नहीं है क्या? जीजू मेरे पास वक्त नहीं है, रमन को ऑफिस जाके रोकना होगा। प्लीज चलिए। इशिता, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं शकुन, यहाँ रहो, इस औरत पर नजर रखो। हमारे पीठ पीछे यहाँ कोई कांड कर देगी। चलो जीजू। इशिता, कहाँ जा रही हो तुम? रमन को बचाने? एक बार वहां देखो तो सही, रमन का दिमाग खराब हो गया है। इस बार तुम उसे नहीं बचा सकती, क्योंकि जब तक तुम वहां पहुंचोगी हो सकता है कि उसने गोली चला दी। मुंह बंद रखो, वरना धक्के मार के निकलवा दूंगी मैं यहाँ से। मॉम प्लीज, आप 2 मिनट चुप रह सकती हैं? जाओ इशिता, जाओ। पर बड़ी देर लगा दी आज तुमने, और इस बार तुम रमन को नहीं बचा पाओगे। मॉम ये देखा आपने? यही तमाशा देखने के लिए तुम्हें वेट कर रही थी। याद है ना करण, रमन भल्ला की वो फेवरेट मिठाई काजू कतली, उसी मिठाई में मैंने भी ड्रग मिलवाया था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोज था। उसे खाने के बाद रमन को अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। वो अपना कंट्रोल खो चुका है। उसका दिमाग उसके साथ गेम्स खेल रहा है। मॉम, यू आर जस्ट ब्रिलियंट। आप ये प्लान कर रही थी? पर मॉम, एक चीज समझ में नहीं आई कि रमन के हाथ में गन कैसे आई? कम ऑन करण, जहां तुम्हारी माँ इतना बड़ा नाटक रच सकती है, तो रमन भल्ला के पॉकेट में वो गन डालना मेरे लिए क्या मुश्किल काम है? मॉम, यू आर टू गुड। अब आई ना बात समझ में? पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, मैं गोली मार दूंगा। प्लीज जल्दी चलाओ आप। हाँ। कि रमन से कोई गलती ना हो जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है।